हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए पहले ये क्लिप देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें से पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक आपको इस चैनल पर रोज दो वीडियोस मिलती थी, एक लॉन्ग वीडियो और दूसरी शॉर्ट वीडियो। बट अब से आपको इस चैनल पर डेली 3 वीडियोस मिलेंगी, 2 लॉन्ग और एक शॉर्ट वीडियो। अब इनका टाइमिंग क्या होगा? इनका टाइमिंग एक वीडियो सुबह 10 बजे आपको मिलेगी, दूसरी वीडियो शाम को 5 बजे और तीसरा जो शॉर्ट्स होगा उसका टाइमिंग एज इट इज 7:30 बजे होगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी इतनी सारी जो क्वेरीज हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कुर्ती की ड्राफ्टिंग सिखाई थी शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके। तो उसमें मैंने शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया था और कई फॉर्मूले यूज किए थे। तो मुझे कई व्यूअर्स के मैसेज आए कि मैम ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इतनी कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल है, तो आप कोई आसान तरीका समझाइए। देखिए, हर चीज को करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस लेवल। उसी तरह स्टिचिंग में भी एक बेसिक लेवल है और एक एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल में हम हर चीज प्रोफेशनल वे से सीखते हैं, जिसमें हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना पड़ेगा और हर चीजों को फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा और थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इसमें हम आधे इंच का भी फर्क ध्यान में रखते हैं। कई व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इतने कैलकुलेशन करना आसान नहीं है या फिर वो इतनी कैलकुलेशन करने में सक्षम नहीं होते। तो अब क्या वो स्टिचिंग करना छोड़ दें? तो नहीं। तो मैं इसके लिए आपको एक ऑल्टरनेट देने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको सेम गारमेंट की कटिंग बहुत ही आसान वे में कम कैलकुलेशन से बताऊंगी, ताकि जो पर्सन बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं जानता या जो पर्सन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता वो भी उस गारमेंट को आसान वे से बना सके। तो आपको इस चैनल पर बेसिक प्लस एडवांस जो प्रोफेशनल लेवल की कटिंग होती है वो सब सीखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा? आपको मेरे साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। एक काम और जरूर आपने करना है कि आप मुझे आज कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज की इंफॉर्मेशन ये दोनों कैसी लगी। आज इस वीडियो में मैं आपको पैक नेक से रिलेटेड डाउट्स को दूर करूंगी और ये बताऊंगी कि पैक नेक में हमें एक्चुअल में नेक की विड्थ यानी कि गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए और किस केस में हम नेक की चौड़ाई को कम ले सकते हैं और कितना कम ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके पैक नेक से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो दूर हो सके। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूं कि पैक नेक क्या होते हैं। पैक नेक हमारे जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें अब तक ये क्लियर होगा कि पैक नेक्स हमारे कौन से हैं। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारी जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड आपकी वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल सके। इस चैनल पर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। साथ में ही स्टिचिंग में जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ पैक नेक क्या होता है। पैक नेक जो होते हैं वो हमारे होते हैं शॉर्ट नेक, जिनको हम शॉर्ट नेक भी कहते हैं। ये 0 से लेकर हमारे 5 इंच या 4 इंच तक हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर आप एक प्रिसाइज वर्ड लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए 4 इंच, ठीक है, 4, 4.5, पौने 5 तक। तो यहां तक जो हमारे नेक होते हैं वो शॉर्ट नेक की कैटेगरी में कंसिडर होंगे। अब नेक की चौड़ाई
कितनी लेनी चाहिए ये समझने के लिए मैं एक नाप ले लेती हूं। मान लीजिए जो मेरा शोल्डर है वो 15 इंच का है। आपका शोल्डर कुछ भी हो सकता है, 13 इंच भी हो सकता है, 14 इंच भी हो सकता है, 15, 16, 17, कुछ भी। आपने जो चीज मैं अभी कर रही हूं वही चीज आपने अपने जो शोल्डर का नाप है उसके साथ आप करेंगे। देखिए शोल्डर मेरा कितना है, 15 इंच। अब पैक नेक के केस में मेरी नेक की विड्थ एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। अब मेरा शोल्डर कितना है, 15। इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 3 इंच। ठीक है, तो अब मेरे जो नेक की चौड़ाई होनी चाहिए पैक नेक में यानी कि शॉर्ट नेक में या फिर कॉलर वाले नेक में, तो वो होनी चाहिए 3 इंच। ये मेरी 3 इंच जो है प्रॉपर नेक की चौड़ाई है। अब जब भी हम कुर्ती बनाएंगे, मान लीजिए मेरा कुछ भी मैंने मेजरमेंट ले लिया, जैसे शोल्डर मैंने यहाँ पे 15 लिया था, मैं चेस्ट का मेजरमेंट 30 ले लेती हूँ, वेस्ट का मेजरमेंट मैं 28 ले लेती हूँ और हिप का मेजरमेंट मैं 32 ले लेती हूँ। तो मैं किस तरह से कुर्ती की ड्राफ्टिंग करूंगी, इस तरह से मैंने पहले कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद यहां से, क्योंकि ये पैक नेक है, शॉर्ट नेक है, तो शॉर्ट नेक जब भी होता है तो हम उसका शोल्डर जो तीरा होता है कैसे लेते हैं, शोल्डर को 2 से भाग करके। अब मेरा शोल्डर 15 है, इसको जब मैं 2 से भाग करूंगी तो देखिए 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 7.5। तो मैं यहां पर 7 पॉइंट, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक मैंने 7.5 इंच पर मार्क करना है। इतना क्लियर है। अभी तक मैंने ये समझाया कि जब पैक नेक हमारा होगा तो उसमें जो हमने शोल्डर है वो कैसे लेना है, शोल्डर का हाफ कर देना है। जैसे ये देखिए, ये हमारा अगर शोल्डर 15 इंच था तो हमने क्या करना है, इसका हाफ कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हाफ करके जहां पर भी आपका आएगा, कितना आएगा ये देखिए, जब आप इसको हाफ करेंगे तो ये आपका आया, ये देखिए 7.5 इंच। ठीक है, तो उसी तरह से आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब बाय चांस आपका शोल्डर 14 इंच होता तो आपने यहां पर कितना लेना था, 7 इंच लेना था। अगर आपका शोल्डर 16 इंच होता तो आपने यहां पर 8 इंच लेना था। तो जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ कीजिए और यहां पर हमने वो मार्क करना है जब भी हमारा पैक नेक होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने गले की चौड़ाई देखनी। तो गले की चौड़ाई कितनी आई, 3 इंच। तो यहां पर हमने 3 इंच पर मार्क कर लेना है। यहां से अब हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और जितना भी गला होगा, मतलब 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच या 4 इंच, तो आपने ऐसे शेप दे देनी है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम आर्म होल और बाकी नीचे का कुछ टॉपिक क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको नेक की विड्थ के बारे में बता रही हूं। इस तरह से हमने ये ले लिया। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने 3 इंच नेक की चौड़ाई ली है। तो यहां तक तो आपको क्लियर था कि हाँ, हम लोग हमेशा पैक नेक में 3 इंच का गला लेते हैं, तो मैम ने भी 3 इंच ले लिया। अब आप यहां पर एक चीज नोट कीजिए कि यहां पर जितना भी शोल्डर है, अब हमने आर्म होल जो देना है यहां से ड्रॉ करेंगे और जो फ्रंट का आर्म होल होगा आधा इंच अंदर से इस तरह से आएगा। इसमें शोल्डर में कहीं भी मैंने कुछ कम नहीं किया है और ना ही मुझे कस्टमर ने ये कहा है कि मुझे रेडी शोल्डर इतने इंच का चाहिए। अब इस केस में आपका तीरा कितना है, देखिए 7.5, 7.5। ठीक है, उसमें से आपने 3 इंच नेक की विड्थ ले ली, इसमें से 3 इंच माइनस कर दीजिए, कितना आया, 4.5। 4.5 के बाद आधा इंच यहां से और आधा इंच यहां से आपका चला जाएगा, तो माइनस कीजिए 1 इंच, कितना आया, 3.5 इंच आया। तो ये जो आपके नेक की शोल्डर की पट्टी बनेगी ना, ये 3.5 इंच की बनेगी। इतना क्लियर है। तो यहां पर अब आपका क्या है, 3.5 इंच की नेक की पट्टी है और 3 इंच जो है वो नेक की विड्थ है। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपको कह दे कि, अब मैं एग्जांपल ले रही हूं, नेक्स्ट एग्जांपल, कि शोल्डर आपका वही 15 इंच है और आपने शोल्डर को हाफ करना है, तो कितना आएगा, 7.5 इंच। अब कस्टमर ने आपको कह दिया
कि मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए, कंधे पर जो पट्टी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की ही चाहिए। समझ रहे हैं आप कि मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे रेडी शोल्डर की जो पट्टी है वो 2 इंच की ही चाहिए, आप मेरा शॉर्ट नेक बनाइए। अब इस केस में क्या होगा, जो आपका नेक की कटिंग हो गई, ये कपड़ा फोल्ड हो गया, आपने यहां से 7.5 पर तो पहले मार्क करना ही है, ये पूरा आपका 7.5 मार्क होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे जो सीम अलाउंस है, सिलाई का मार्जिन जो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 3 इंच। आपने इस साइड से 3 इंच पर मार्क करना है। मान लीजिए यहां पर आया, ये कितना आ गया 3 इंच, ओके। जब आधा इंच यहां सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहां सिलाई में जाएगा, तो कितना बचेगा 2 इंच बचेगा। कस्टमर को 2 इंच चाहिए था, हमने 2 इंच दे दिया। अब इसने कहा है कि मुझे जो नेक की लेंथ चाहिए, मान लीजिए ये फ्रंट पोर्शन ही है, तो उसको नेक की लेंथ जो चाहिए वो 2 इंच चाहिए। तो हमने यहां से 2 इंच नापना है और इस तरह से उसको नेक की शेप दे देनी है, ठीक है। अब इस केस में देखिए आपका गला कितना चौड़ा बना। ये आपका गला चौड़ा बना, 7.5 आपकी नेक की विड्थ थी, ठीक है। उसमें से आपने 3 इंच माइनस कर दिया, तो कितना बचा, तो अब आपका जो नेक बन रहा है वो 4.5 इंच चौड़ा बन रहा है। समझ आ रही है, जो हम बोट नेक के केस में इतनी चौड़ाई लेते हैं उस टाइप की शेप इसकी आ रही है, पर ये है तो ये भी शॉर्ट नेक और पैक नेक ही। क्लियर है इतना। इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या था, यहां पर भी अगर मैं 2 इंच का ही नेक ले लेती हूं तो इसकी शेप ऐसी बनेगी, बट इस केस में जो नेक की चौड़ाई थी वो 3 इंच ली मैंने। पर क्यों ली, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बाउंड नहीं किया था कि मुझे नेक पर इतनी ही पट्टी चाहिए, ठीक है। कस्टमर ने सिर्फ मुझे कहा था कि मेरे को नेक चाहिए शॉर्ट, आगे का आपको नेक बता दिया, बैक साइड का नेक बता दिया और अपना मेजरमेंट दे दिया। ना ही उसने रेडी शोल्डर का आपको कोई मेजरमेंट नहीं दिया और ना ही आपको इस केस में उसने बाउंड किया है। बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर उसने ये आपको कंडीशन दे दी कि मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो 3 इंच ही चाहिए, बाकी पोर्शन सारा खुला होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमने शॉर्ट नेक में भी गले की चौड़ाई बढ़ा देनी है। समझ आ गया मेरा बात, समझ आ गई मेरी बात। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि हम 3 इंच पर स्टिक नहीं रह सकते अगर हमें कस्टमर अपना रेडी शोल्डर दे दे। अब इस केस में जब आपकी नेक की जो शेप बनेगी ना, वो कैसी बनेगी, देखिए ये 3 इंच आएगा और नेक इस तरह से ब्रॉड जाएगा 3 इंच, एंड देन ऐसे नेक की शेप आएगी। जो भी आपकी कुर्ती या ड्रेस होगी उसमें इस तरह से बोट नेक जैसे होता ना, उस टाइप की ये शेप लेगा। क्लियर है इतना। बट है ये बोट नेक जितना ही चौड़ा, पर हम इसको शॉर्ट नेक कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन उसने दे दी थी 2 इंच की। अब एक और केस समझिए, मान लीजिए यही मैं केस ले रही हूं, शोल्डर उसका 15 इंच का है जिसको हमने हाफ कर लिया, तो कितना बना 7.5 इंच। अब उसने हमें कह दिया कि जो रेडी शोल्डर है वो हम मुझे चाहिए 4.5 इंच का। समझ गए। अब आप यहां पर देखिए, जब आप इस कुर्ती को बनाएंगे 4.5 इंच पर तो कैसे बनेगी। 4.5 इंच पर पहले तो आपने 7.5 मार्क करना है, उसके बाद 1 इंच इसमें प्लस करेंगे का, तो कितना बनेगा 5.5 इंच। तो आपने यहां से यहां पर 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। मान लीजिए ये आपका आ गया 5.5 इंच। तो अब 7.5 में से माइनस कीजिए 5.5 इंच, तो कितना बचा 2 इंच ये, ठीक है। अब इस पर वो आपको कह रहा है 2 इंच का ही, मान लीजिए फ्रंट नेक उसने कहा 2 इंच का ही बनाना है, तो इतने पर उसने कहा आपको शेप लेने के लिए। जब आप यहां पर शेप लेंगे, अब क्योंकि उसने आपको बाउंड कर दिया 5.5 इंच पर शोल्डर लेने के लिए, तो आपके लिए तो गले की चौड़ाई बची ही 2 इंच, ठीक है। तो आपको 2 इंच ही लेनी पड़ेगी, बट हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जब आप इसमें 2 इंच गला लेंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो जब आप इसको 2 इंच लोगे ना, तो ये आपका जो नेक है वो हो जाएगा टाइट,
वो आपको गले में फंसेगा, वो आपको चढ़ेगा ही नहीं है। तो इस केस में आपने ये वाला केस तो आप ऑप्ट कर ही नहीं सकते। समझ गए मेरी बात? अब देखिए, जब भी कस्टमर आपको, अब इस केस में आपने क्या करना है, जब भी कस्टमर आपको कहे कि मुझे पैक नेक बनाना है, पैक नेक बनाना है और आपको सिर्फ फ्रंट नेक और बैक नेक की लेंथ दे और कुछ भी ना कहे, तब तो सब कुछ आप पर है। आपने उसको कुछ भी नहीं कहना है, अपने आप मेजरमेंट लीजिए और अपनी कुर्ती बना दीजिए। बट अगर आपको वो कह देता है कि पैक नेक मुझे बनाना है और आपको फ्रंट और बैक के मेजरमेंट देते हैं, मान लीजिए उसने आपको फ्रंट का दे दिया 3 इंच और बैक का दे दिया 2 इंच, ठीक है, 2 या 2.5 कुछ भी ले लीजिए, 4 इंच तक आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं 4 इंच भी चलो ले लेती हूँ। ओके, ये ले लिया। तो साथ में उसने कह दिया कि मुझे जो रेडी शोल्डर है वो मुझे चाहिए 2 इंच का, ठीक है। अब उसने आपको पैक नेक की भी कंडीशन दे दी और आपको 2 इंच की भी कंडीशन दे दी। तो आपको इस केस में क्या करना है, जब आप उसका नाप लेंगे शोल्डर का, मान लीजिए अब इस केस में मैं शोल्डर का नाप ले लेती हूं 14 इंच, ठीक है। चलिए नहीं, अब इस केस में मैं शोल्डर का नाप 15 इंच ही चले रखती हूं। और आपने अभी देखा जब 2 इंच का शोल्डर बन रहा था तो 4.5 इंच तक आपका नेक बन रहा था। आपने ये क्विक कैलकुलेशन कैसे करनी है कि जितना भी शोल्डर होगा फटाफट उसका हाफ कर लेना है और जितना रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस कर देना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो 7.5 माइनस 3 कितना हुआ, 4.5। आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक की जो चौड़ाई आएगी वो 4.5 इंच आएगी। तब आपने कस्टमर को समझाना है वहां पर कि मैं आपका पैक नेक बना रही हूं, इसमें जो गले की चौड़ाई आएगी वो इस तरह से बोट नेक की शेप लेगा, खुलेगा ज्यादा। अगर आप 2 इंच चौड़ा बनाते तो अगर तो वो इस चीज के लिए कंफर्टेबल है देन गो फॉर इट, आप बना दीजिए, ठीक है। बट अगर वो ये कहता है कि नहीं मुझे इतना चौड़ा नेक नहीं चाहिए, मुझे तो 3 इंच तक ही चाहिए, ज्यादा बहुत खुला खुला ना हो, तो फिर आप उसको कहिए कि अगर आपको नेक की विड्थ को, गले की चौड़ाई को कम करना है तो आपको रेडी शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा। आपके जो कंधे पर पट्टी आएगी वो ज्यादा आएगी, 2 इंच की नहीं हो सकती, या तो वो 3 इंच की होगी, 3.5 इंच की होगी, तो ही मैं उसको 3 इंच पर गले को बना पाऊंगी। तो ये चीज आपने उसको समझानी है, क्योंकि स्टिचिंग आप कर रहे हो, कस्टमर को नहीं पता कि स्टिचिंग कैसे होती है और कैसे नाप लिया जाता है, तो इसीलिए ये पॉइंट आपने उसको बताना है। इतना क्लियर है? सेम चीज हम इस केस में लेते हैं। जैसे ही उसने आपको कह दिया कि 4.5 इंच का मुझे शोल्डर पट्टी चाहिए, तो हमने फटाफट उसमें 1 इंच प्लस करना, तो मतलब 5.5। आपके माइंड में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि जैसे ही मैं इसके शोल्डर को हाफ करूंगी तो 7.5 में से 5.5 माइनस किया तो 2 इंच बना। और अगर आपको लगता है कि आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो जब आप नाप ले रहे हो तो साइड में कैलकुलेटर आपके पास हमेशा ही होगा, आप माइनस करके देख लीजिए, 2 इंच आ गया। अब आप वहां पर नेक की एक्चुअल विड्थ निकाल के देखिए, जैसे हमने ये निकाली थी कि कितनी होनी चाहिए, शोल्डर डिवाइडेड बाय 5, तो आपको पता है एक्चुअल विड्थ 3 इंच होनी चाहिए। हम अगर कम कर भी सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ही हम इससे कम कर सकते हैं, यानी कि 2.5 इंच तक। तो 2.5 इंच तक तो अगर आपके पास आ रहा है तो ठीक है, बट अगर 2.5 इंच से भी कम आ रहा है देन आपको उसको फिर से समझाना पड़ेगा। क्या कहेंगे कि देखिए, अगर आप इतनी चौड़ी पट्टी यहां पे रखेंगे तो आपका तो नेक पैक बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर मैं बना दूंगी तो गला तो खुलेगा ही नहीं, आपका सिर ही नहीं इसमें फंसेगा, तो वो तो आपके गले से चिपका रहेगा और इवन हेड से भी शायद क्रॉस ना करे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज आपने उसको बतानी है। तो आपने उसको समझाना है कि अगर आपको पैक नेक चाहिए तो आपको ये अपना रेडी शोल्डर कम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतने पर आपका ये जो 2 इंच जब गला बनेगा तो वो आपको फिट नहीं आएगा। तो ये चीज आपने उसको बतानी है, कस्टमर को ये सब चीजें नहीं पता है। क्लियर है इतना? तो अब हमने क्या सीखा कि जो हमारा पैक नेक होता है,
सबसे पहले आपने पैक नेक में शोल्डर देख लेना है, जितना भी हो, किसी का शोल्डर जो भी हो। जैसे मान लीजिए मैं 14 का एग्जांपल लेती हूँ, अगर शोल्डर 14 इंच का है तो आपने उसको पहले हाफ कर लेना है, कितना आ गया 7 इंच। उसके बाद एक्चुअल नेक की विड्थ निकाल लेनी है, कितनी बन सकती है। 14 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 बन सकती है, ठीक है, जिसको आप 2.25 भी कह सकते हो, इसको आप 2.25 कह लीजिए, ठीक है। अब अगर तो किसी ने पैक नेक बनाना है विदाउट रेडी शोल्डर तो आप इतने पे बना दीजिए। अगर वो रेडी शोल्डर को कम कर देता है, शोल्डर की पट्टी को कम कर देता है, तो यहां पर ये नेक चौड़ा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, डिपेंड करता है उसने पट्टी कितनी रखनी है। तो आपने उसको बताना है कि ये बोट नेक की शेप लेगा, फिर इतना चौड़ा खुलेगा। और अगर आपने पैक नेक में कम आना है तो आप कितना कम आ सकते हैं, सिर्फ इस नेक विड्थ से आधा इंच ही आप कम आएंगे। जैसे 2.75 है, 2.75 माइनस 0.5 कितना आया, 2.25। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.25 इंच रख सकते हैं, उससे नीचे आप नहीं आएंगे अगर आपने उसका पैक नेक बनाना है। 2.25 इंच पर ही उसको आएगा। और अगर 2.25 इंच पर भी अगर वो 3 इंच नेक बना रहा है, 4 इंच बना रहा है दोनों साइड में, तो अगर यहां पर भी वो कह रहा है कि 1 इंच का ही बनाना है पीछे से 2 इंच का, तो आप उसको कहिए कि पूरी नेक की विड्थ ही मुझे लेनी पड़ेगी। समझ आई मेरी बात। आप आधा इंच तो ही माइनस कर सकते हैं जब हमारा नेक पैक नेक 3 या 4 इंच पर पहुंचेगा। अगर 1 या 2 की कैटेगरी में ही है नेक की डेप्थ, तो आपने उसको क्लियरली बोल देना है कि इतना ही मुझे नेक की विड्थ लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब चाहे उसने अगर आपको शोल्डर पट्टी बहुत चौड़ी दी है तो आप उसको बताएंगे कि मुझे नेक की विड्थ इतनी लेनी है, तो आपको शोल्डर पट्टी कम करनी होगी। समझ आ गई मेरी बात। अब आपके माइंड में एक डाउट और आ रहा होगा कि इतना हम सिरदर्दी क्यों ले, हम कस्टमर को क्यों समझाएं। देखो, ये हमें सिरदर्दी इसलिए करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर आपका हैप्पी रहे। और आप हमेशा चाहेंगे कि अगर एक बार कस्टमर आपके पास आया है तो हमेशा ही वो आपके पास आए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है और कस्टमर को प्रॉपर बताना है कि अगर ये चीजें होती हैं तो ये कुर्ती में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कुर्ती में प्रॉब्लम ना आए तो इस तरह से करिए। आप उन्हें अपना व्यू बताइए, ठीक है। आप उनके ऊपर कोई चीज थोपिए मत, आप उनको ये अपना व्यू बताइए कि ऐसा होगा। तो जब आप उनको ये चीज अच्छे से प्यार से समझाएंगे और बताएंगे अपना व्यू, तो वो इस चीज को डेफिनेटली समझेगा और आपकी बात को कंसीडर करेगा, इवन अप्रिशिएट भी करेगा कि आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा है और आपने डीपली उसको समझाया है, आपने उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। और जब हम किसी पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो पर्सन हमेशा आपको आगे से अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो होप आपको आज की ये वीडियो क्लियर हुई होगी, इसमें कोई अब डाउट नहीं होगा। तो इन केस अगर कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी थ्रू कमेंट्स। आप आराम से मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।